हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आप सब मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे होंगे। स्माइल के पीछे का रीजन मैं बताती हूँ। जब मिस्टर फसाद जो है केक कटिंग कर रहा था और उसके बाद जो फूलों की जो बारिश हो रही थी, तो लास्ट में जब वीडियो एंड होता है ना, तो लास्ट में फर्स्ट वाइफ का हाथ आता है, स्वेटर आता है, वही शंखा पोला और वही स्वेटर, और इस तरीके से केक को मतलब बचाने की कोशिश की जाती है फूलों से। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि डियर आप ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, मुझे लास्ट में फर्स्ट वाइफ का हाथ दिखा, वो जो ब्लैक स्वेटर पहनती है वो दिखा। जब वो लास्ट में केक के ऊपर हाथ रख रही थी, ध्यान से रील को देखो, मुझे बताना क्या मैंने सही देखा। इसी पॉइंट को मैं क्लियर करने वाली हूँ कि सच में क्या फर्स्ट वाइफ का वो हाथ था कि किसी और का हाथ था। क्या फर्स्ट वाइफ सच में तीनों मिले हुए हैं? कितना पब्लिक के इमोशन के साथ खेलेंगे, कितना पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। फर्स्ट वाइफ आज जो लाइव आई थी, तो उस लाइव में फर्स्ट वाइफ बोल रही थी कि मैं नहीं गई थी, और फिर बोल रही थी कि किसी ने लाइव में पूछा कि तुम्हारा लास्ट में तुम्हारा स्वेटर दिखा, मुझे तुम्हारा स्वेटर दिखा। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए वो बोल रही थी कि मेरा स्वेटर पहनकर मेरी दोस्त वहां पे पहुंची हुई थी। ठीक है, इस तरीके के सफाई दिया। मैंने जब इसके इंस्टाग्राम पे जाकर देखी, फर्स्ट वाइफ का इंस्टाग्राम पे जाकर देखी, तो उसके हाथ में शंखा पोला था। और जब मिस्टर फसाद जो केक कटिंग कर रहा था और लास्ट में जब एंडिंग होने लगता है ना, तो उसमें भी शंखा पोला के साथ फर्स्ट वाइफ का स्वेटर दिखता है। तो क्या वो फर्स्ट वाइफ का स्वेटर था कि किसी स्वेटर तो फर्स्ट वाइफ का ही था, क्योंकि फर्स्ट वाइफ ने उस चीज को क्लियर कर दिया। मगर क्या वो हाथ, वो स्वेटर जो है फर्स्ट वाइफ का था कि किसी और का था? तो फिर मैं गई और कई रील, ऐसे नहीं कि रैंडम मतलब सामने प्रेजेंट वाला मैंने देख लिया, कई रील मैंने स्क्रॉल किया फर्स्ट वाइफ का। ठीक है, और मैं उसके हाथों के ऊपर में फोकस कर रही थी। और फिर जब मैंने फोकस किया तो मैंने देखा कि जो शंखा पोला जो पहन रखे थे ना, व्हाइट और रेड कलर का, तो 99% लोग जो है बोल रहे थे कि फर्स्ट वाइफ का ही हाथ है। मुझे एक कमेंट नहीं, कई कमेंट आए हैं, और यहाँ तक कि पब्लिक बोल रही है कि यार इतना भी पब्लिक के इमोशन के साथ मत खेलो, कितना बेवकूफ बनाते हो, तीनों मिले हुए हो और पब्लिक के इमोशन के साथ मत खेलो, इतना बेवकूफ मत बनाओ। ठीक है, और बहुत सारे कमेंट इसी तरीके के आए हैं कि दीदी आप जाकर देखो उस वीडियो को और मुझे क्लियर करो कि क्या जो मैंने देखा है, जो मेरी आंखें देखी है, क्या वो सच है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। जो मैंने देखा है, मैं हवाबाजी में बात नहीं करती हूँ, और जहां पे सच्चाई होती है उसी बात को मैं आप सभी तक रखती हूँ। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाइफ का जाके कई वीडियो मैंने स्क्रॉल किया, और जब मैंने देखा कि फर्स्ट वाइफ के हाथ में बैंगल है रेड और व्हाइट कलर का, और केक कटिंग में भी बैंगल था। ठीक है, स्वेटर का तो उसने बोल दिया कि ये मेरा दोस्त पहन कर गई थी मेरा स्वेटर, मगर बैंगल को नहीं कुछ बोला है। तो मैंने जब जाकर देखा तो वो बैंगल जो है फर्स्ट वाइफ का नहीं था, क्योंकि उस बैंगल में डिजाइन है। जो रेड कलर का जो बैंगल पहन रखी ना, उस रेड कलर के बैंगल में उसका डिजाइन है, मगर जो फर्स्ट वाइफ बैंगल पहन रखी है ना, वो बैंगल जो है पूरी तरीके से प्लेन है, उस पे कोई भी डिजाइन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ जो भी कुछ भी बोली है ना, बिल्कुल सही बोली है। क्योंकि जब आप सबका धड़ल्ले से जब मैसेज आने लगे ना, कमेंट आने लगे, तब मैं मजबूर हो गई और मैं जाके चेक किया, और उस रील को फिर से स्लो मोशन में करके मैं देखी हूँ, और स्क्रीनशॉट भी लिया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। या अगर वीडियो में नहीं लगाया ना तो थंबनेल पे मैं लगा दूंगी, यहाँ पे आप पहचान लीजिएगा। मतलब केक कटिंग हुआ है ना, उस केक कटिंग वाला भी थंबनेल लगाऊंगी, और वो फर्स्ट वाइफ का बैंगल वाला भी लगाऊंगी हाथ। ठीक है, दोनों बैंगल में मैच करिएगा। और जो फर्स्ट वाइफ जो है कल पार्लर में जाकर अपना ट्रीटमेंट लिया था, हेयर स्पा वगैरह लिया था, केरेटिन वगैरह जो करवाई थी, उसमें भी मैंने जाकर देखा उसका हाथ पूरा दिख रहा है, और रेड और व्हाइट कलर का जो
जो शंखा पोला पहन रखी है ना, उस शंखा पोला जो है बहुत ही अलग है, और केक कटिंग वाला शंखा पोला जो है अलग है। तो इंस्टाग्राम पे आप जाके देखोगे ना, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो बैंगल डिजाइनर है, इस पे डिजाइन किया हुआ है, इस पे स्टोन चिपका हुआ है, ठीक है, गोल्डन कलर का चिपका हुआ है। मगर जो फर्स्ट वाइफ के हाथ में जो बैंगल है ना, वो पूरी तरीके से पूरा प्लेन है, कोई डिजाइन नहीं है, ठीक है। तो मैं चौंक गई भाई कि क्या सच है, नहीं है क्या, इतना बुद्धू बना सकती है क्या। सो फर्स्ट वाइफ ने बोला कि मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाइफ को हालत देख के ना बहुत तरस आती है यार, बहुत तरस आती है कि वो बेचारी, सोचो यार, अब जो फर्स्ट वाइफ चुप है ना, और फर्स्ट वाइफ के अब चुप्पी के ऊपर, इसी के ऊपर उंगली अब उठ रही है। जो मिस्टर फसाद और पति चोरनी दोनों मिलकर इस तरीके से मतलब जो नालायकपन कर रही है ना, मतलब इतना जलील तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पति चोरनी किसी का हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा है, बर्बाद किया है। तो पति चोरनी को हक बनता है कि जहां पे वो मिस्टर फसाद, ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि मिस्टर फसाद पति चोरनी से अटैच है, मगर पति चोरनी का फर्ज बनता है कि फर्स्ट वाइफ का भी वो हक दिलाए, वो पति का प्यार दिलाए। अगर पति नालायक है और फर्स्ट वाइफ के लिए वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, हम सबको तो समझ में नहीं आ रहा है, मगर पति चोरनी का फर्ज बनता है कि अपने पति को समझाए और बोले कि आपने भी उससे शादी किया है, उसका भी जिंदगी आपने बर्बाद किया है, आपने भी उसका 2 बच्चा पैदा किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि जितना मान सम्मान मेरे घर में रह रहे हो, मेरे बच्चे को दे रहे हो, मुझे दे रहे हो, उतना ही मान सम्मान उसको भी दो, फर्स्ट वाइफ को भी दो और उसके बच्चे को भी दो, ठीक है। इस तरीके की बातें जो है फर्स्ट वाइफ जो है सेकेंड वाली जो है समझा सकती है। अगर पति चोरनी सच में चाहती है कि हमारा रिश्ता, हमारा परिवार एक रहे, एक होकर रहे, तो ये पति चोरनी का फिर हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाइफ हर तरीके से वो बेचारी को इंसल्ट किया जा रहा है, हर तरीके से इसको नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये पति चोरनी जो है इतनी नीच औरत है, इतनी नीच औरत है कि मत पूछो। इतनी नीच औरत किसी का हंसता खेलता परिवार को उजाड़ कर, किसी का पति को छीन कर, और ये नीच औरत बोलती है कि उसको उसका कर्मों की सजा मिल रही है। सोचो, सब कुछ जानते बूझते एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी रचाई, ठीक है, उसके बच्चे से उसका बाप का साया छीना, पति होते हुए भी वो पत्नी जो है आजीवन पूरी जिंदगी जो है पति के प्यार के लिए तरसते रही, और ये पति चोरनी बोल रही है कि उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है। अगर ये पति चोरनी की जगह पे दूसरी औरत होती ना, तो जैसे इसको पता चला था ना कि ये आदमी शादीशुदा है, तो ये मूव ऑन कर लेती, ठीक है, क्योंकि दुनिया को तो नहीं पता ना, पति चोरनी को पता है कि ये आदमी शादीशुदा है, तो ये मूव ऑन कर लेती अगर ये आदमी धोखा दिया था तो। मगर ये पति चोरनी का मूव ऑन करने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि ये पति चोरनी जो है शादी से पहले ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी, ठीक है। तो सोचिए, जो मतलब सामने से इतना नीचतापन दिखा सके और एक हंसता खेलता घर को बर्बाद कर सके, और उस घर को बसाने के लिए ये पति चोरनी सिर्फ और सिर्फ बहका रही है, लोगों के मन में जहर भर रही है फर्स्ट वाइफ के खिलाफ, और फर्स्ट वाइफ के ऊपर अब उंगली उठ रही है भाई कि कोई भी औरत को इतना अच्छा तो नहीं होना चाहिए। भले ही एक तरफा प्यार तुम क्यों ना कर रही हो, तुम बहुत प्यार कर रही हो, मगर वो आदमी प्यार नहीं कर रहा है, मगर इतना अच्छा तो किसी को नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत के साथ खेले, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाए। हाँ, यहाँ पे तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ही उड़ रही है एक तरीके से देखा जाए तो। जो बाहर वाली है, जो रखैल है, वो तुम्हारे पति के ऊपर कब्जा करके बैठी है, तुम्हारा परिवार के ऊपर, तुम्हारे ससुराल की पूरी फैमिली के ऊपर कब्जा करके बैठी है, और तुम जो है देखते जा रही हो। अब तो तुम्हारे ऊपर सवाल खड़ा हो रहे हैं कि कहीं न कहीं फर्स्ट वाइफ का कोई कुछ जरूर बड़ा कांड होगा, इसलिए वो चुप है। क्यों इतना किसी का अच्छा नहीं होना चाहिए, अपने हक के लिए लड़े, विदाउट डिवोर्स अपने हक के लिए लड़े, अपने हक की बातें करे, मगर इतना अच्छा क्यों। तो फर्स्ट वाइफ ने बोला है कि मेरा पति सामने आता है, मेरे पति मेरे पास आता है, तो सब कुछ सामने, मगर कितना तुम छुपाओगी। फर्स्ट वाइफ को मैं बोलना चाहूंगी, कितना तुम छुपाओगी, ये बहुत ज्यादा अति हो गई है, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो फिर जलील होते रहो, और
तुम्हारा पति भी किसी से कम नहीं है तुम्हारी इज्जत को उछालने में। आज तक जो तुम्हारे चरित्र के ऊपर तुम्हारा पति दाग लगाया है, झूठा एलिगेशन लगाया तुम्हारे चरित्र के ऊपर पति चोरनी के साथ बैठकर, उसके लिए भी माफी नहीं मांगा है। मगर कितना कितना एक तरफा प्यार डियर, कितना एक तरफा प्यार। हर चीज का एक लिमिट होती है। हम हद से ज्यादा जब किसी को प्यार करते हैं ना, तो वो हमारा गला घोटने में आ जाता है, मुझे दुनिया से ही अलविदा करने में लग जाता है। इसलिए हर चीज का एक लिमिट होती है। अब तुम्हारा सारा लिमिट जो है मिस्टर फसाद जो है क्रॉस कर चुका है। अब अपने आप को जीने के लिए पानी जो है ना सर से ऊपर आ चुके हैं। अब अपने आप को जीने के लिए पानी से बाहर निकालो अपना सर, अपने बच्चे के लिए। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिए।